राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने बिहार का प्रेडिक्शन लिया है, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन 2025। कल पहले चरण का मतदान है, 6 नवंबर है, फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 14 को रिजल्ट निकलेगा। 14 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हु विल विन बिहार इलेक्शन 2025? तो नीतीश कुमार जी वंस अगेन विल बी द 10वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे या नहीं लेंगे वो नहीं मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। मतलब एनडीए जो है, जेडीयू प्लस बीजेपी, ये सत्ता में मतलब जीतेगी। अब मुख्यमंत्री पद का जो शपथ है वो कौन लेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मैं अभी स्कोर बताऊंगा उस स्कोर से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बार है ना फिर से एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इस बार का सीट का समीकरण है वो एकदम डिफरेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप मेरी बात का क्यों विश्वास करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मुझे अपनी बड़ाई खुद करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को मेरी बड़ाई करने में बहुत तकलीफ होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि 2025 में मेरा सबसे पहला प्रेडिक्शन, दिल्ली पॉलिटिकल प्रेडिक्शन 2025 जो हुआ था फरवरी में, उसमें पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 20 सीट्स मिलेगी। अब 22 सीट पे आम आदमी पार्टी सिमट गई थी और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, बीजेपी जीती थी। पहला। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी का 5 प्रेडिक्शन, 5 to 5 बैक टू बैक 5 प्रेडिक्शन 100% करेक्ट हुआ था। सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल से लेके सब इंडिया पाकिस्तान का जो भी मैच था, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद एशिया कप 2025 अब भी जस्ट गया, 5 to 5 बैक टू बैक प्रेडिक्शन सही हुआ। इंडिया पाकिस्तान का मैच से लेके फाइनल प्रेडिक्शन। उसके बाद मैंने बोला था कि ट्रंप इस बार किसी कीमत पर नोबेल प्राइज नहीं जीत सकते हैं, वो भी 100% सही हुआ। और अभी जस्ट 3 दिन पहले हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जीत के वंस अगेन साबित कर दिया कि हम इंडियंस में बहुत दम है। और वो भी प्रोडक्शन मेरा 100% सही हुआ। सिर्फ राधे राधे की कृपा से मेरा आज 4 साल में 166 प्रोडक्शन ऑनलाइन सही हो चुका है। मैं यूट्यूब का पहला न्यूमरोलॉजिस्ट हूं जिसका ऑनलाइन इतना सारा प्रोडक्शन सही हुआ है। और 2025 में अब 6 out of 6 प्रोडक्शन सिर्फ 2025 में सबका सही हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है, इसीलिए जो मैं बनाकर दे रहा हूं इस बार राधे राधे कृपा से देखना है कि बिहार का में जो इस बार इतना ट्विस्ट है, इस बार इतना झूठे वादे किए जा रहे हैं, क्या उन वादों को पब्लिक स्पेशली यंगस्टर्स और फीमेल वोटर्स को जो लुभाने का काम किया जा रहा है, क्या उनके दिमाग पे क्या तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की बात जा रही है नहीं जा रही है? क्योंकि कैलकुलेशन एकदम डिफरेंट है और जो लुभावने वादे हो रहे हैं उस वादे को कितना महिला वोटर जो है वो स्वीकार कर रही है और कितना यंगस्टर्स हमारा युवा जो है वो कितना स्वीकार कर रहा है वो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली 11 नवंबर के इलेक्शन होने के बाद। बट कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन। 7 डेज पहले मैं हमेशा कैलकुलेशन करके देता हूँ, आज भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है और समझना है। कोई ऐड नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं सीट्स बताऊंगा और मैं बताऊंगा ये जेएसपी जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी को मैंने लास्ट में रखा है कि जन स्वराज की जरूरत किसको पड़ेगी, ये किसका आदमी है या नहीं है वो आपको पता चलेगा इस काउंटिंग के बाद। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आउट ऑफ 243 सीट्स बिहार विधानसभा में 243 सीट है, उसमें से आउट ऑफ 243 123 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, मेजोरिटी के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जेडीयू प्लस बीजेपी का जो कैलकुलेशन आ रहा है दोनों मिलके 107 सीट्स का आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। 107 सीट्स का आ रहा है, जिसमें कि जेडीयू को सिर्फ 40 सीट मिल रही है और मोदी जी को, बीजेपी को 67 सीट मिल रहा है, जो कैलकुलेशन आ रहा है। क्योंकि मेरा जो सर्वे का तरीका है, मेरे को 10 लाख स्टूडेंट जो जानते हैं हिंदुस्तान में, उसमें से 1 लाख स्टूडेंट हमारे खाली बिहार के हैं, जो कि 18 से 55 साल की उम्र सीमा में है, मेल फीमेल सब है। उसमें से सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। 25,000 स्टूडेंट ने जो पार्टिसिपेट किया था, जो मैंने आप लोगों को 4 दिन पहले बना कर दिया था। अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, डायरेक्ट सीधा बता देता हूं कि कौन जीतेगा। तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बट मुख्यमंत्री कौन बनेगा आप लोग यहाँ पे देख के समझ जाइएगा, है ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी मेरे भी बहुत फेवरेट हैं और मोदी जी भी मेरे बहुत फेवरेट है। अब वो लोग डिसाइड करें कि क्या होगा। तो 10 सीट में 40 सीट जेडीयू को मिलने वाला है, बीजेपी को 67 सीट्स मिलेगा। रामविलास पासवान जी की पार्टी, मतलब चिराग पासवान जिन्होंने पार्टी बनाई है, उनको 15 मिलेगा।
बहुत अच्छा सीट्स मिलने की उम्मीद है। उनको सिर्फ 29 सीट्स पे ही लड़ रहे हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी तक गूगल सर्च पे हमको दिखाई दे रहा है। उसमें से 15 सीट उनको मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार युवा जो मेल फीमेल है इस बार चिराग पासवान जी को वोट देने के लिए बहुत आगे आ गया है। और हम जो है जीतन मांझी जी जो है, जीतन राम मांझी जी, उनको जो 6 सीट दिया गया है उनके पार्टी को 3 सीट मिलने की उम्मीद है। तो 15 7 22 3 25 125 सीट, मतलब एनडीए को ऑटोमेटिक आ रहा है। जन स्वराज पार्टी का मदद लेने की जरूरत नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, मतलब प्रशांत किशोर को अपने पास बुलाने की इनको जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है आउट ऑफ 243 आरजेडी जो इतना लुभावने वादे कर रही है, जो मेरा अभी कैलकुलेशन आ रहा है उसके बेस पे आरजेडी को सिर्फ 20 सीट्स मिल रहा है और कांग्रेस को मिल रहा है 30 सीट्स, मतलब 57 सीट टोटल हुआ। और महागठबंधन जो अदर देन वीआईपी और प्लस अदर्स महागठबंधन वाला जो पार्टी सब है उन लोगों को 50 सीट्स आ रहा है। तो 7 5 12 होता है, 3 3 6 7 72 सीट्स टोटल होता है ना। तो अब इनको पड़ेगा जरूरत, पीके की जरूरत पड़ेगी, जन स्वराज पार्टी की जरूरत पड़ेगी। अगर पीके चाहे तो इनसे हाथ मिलाना चाह सकते हैं, ओवैसी साहब चाहे तो आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, और वही लोग मिलकर अब आरजेडी को 123 सीट्स जो मेजोरिटी है जिसपे गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो सीट जेएसपी प्लस यहाँ पे एक और AIMIM, ये दोनों मिलकर ही आरजेडी को पूरा कर सकता है। जो रिमेनिंग यहाँ बच रहा है 72 + 28 100 होता है, 28 + 23 जोड़ लीजिए कितना सीट होता है, ऑलमोस्ट है ना 50 सीट के आसपास चला जाएगा, जिसको कि आप लोग जानते हैं 50 51 सीट चाहिए। अब जेएसपी को कितना आ रहा है, जहां तक मेरा कैलकुलेशन है जेएसपी को सिर्फ 30 सीट्स आ रहा है, जो मैंने कैलकुलेट किया है उसमें 30 सीट्स आ रहा है। और उस्मैदीन साहब को हमेशा 5-6 सीट आता है, इसलिए काउंट मैं नहीं करूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 7 3 10 102 सीट, फिर भी आरजेडी मतलब महागठबंधन को मिल रहा है 102 सीट, और यहाँ पे एनडीए को ऑलरेडी 125 सीट है। बीजेपी की शुरू से आदत है, जब भी उनकी मेजोरिटी होती है, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी को 67 सीट मिल रहा है और जेडीयू को 40 सीट मिल रहा है, तो बीजेपी के पास जहां भी ज्यादा मिलता है बीजेपी का सीट होता है वहां पे बीजेपी का ही सीएम होता है। महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है, जब शिंदे जी के पास ज्यादा था तो वो चीफ मिनिस्टर थे, और जब बीजेपी के पास फिर से ज्यादा हो गया तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री फिर से फर्नांडिस जी को बना दिया। तो ये बीजेपी की बहुत पुरानी आदत है कि ज्यादा सीट होगा तो उनका मुख्यमंत्री होगा, और कम सीट होगा तो फिर नीतीश कुमार जी एज इट इज फिर से मुख्यमंत्री रह जाएंगे। इसीलिए 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे ये कहना मुश्किल है, बट नीतीश कुमार जी एनडीए जरूर जीतेगी। गठबंधन मतलब एनडीए का जो गठबंधन है जेडीयू बीजेपी एलजेपी हम मिलकर 125 सीट लेके आ रही है, और तेजस्वी के पास 102 सीट जेएसपी का मिलकर बन रहा है। अगर जेएसपी पीके अगर इनको सपोर्ट करते हैं या ओवैसी साहब इनको सपोर्ट करते हैं तो 102 का यहाँ बन रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार फिर उनको 21-22 निर्दलीय उम्मीदवार को उनको खरीदना पड़ेगा, जो कि एनडीए को खरीदने की जरूरत नहीं है, जो अभी कैलकुलेशन में आ रहा है। अब लोगों को कौन कितना पैसा देगा चुपके से, वो जामताड़ा वाला स्टाइल में घर घर जाके कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, कितना और झूठे वादे करेगा, वो सब इस बार वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, तो सीट घट बढ़ सकता है, 10-15 सीट घट बढ़ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रेडिक्शन पसंद आया तो फीडबैक देकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों के नज़र में इस बार कौन जीत रहा है, जरूर मुझे फीडबैक देकर बताइए कमेंट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वीक।